नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गद्य पाठ मेरे बचपन के दिन के सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सार से। पाठ मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को प्रस्तुत किया है। इस संस्मरण में लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग का रोचक वर्णन किया गया है। लेखिका के जन्म के समय समाज में लोग नवजात कन्या को मार दिया करते थे, परंतु लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद लगभग 200 वर्ष बाद जन्मी थी, अतः परिवार में उनका भव्य स्वागत हुआ। लेखिका को सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं धार्मिक विचारों से संपन्न परिवार मिला। पुत्री को विदुषी बनाने के उद्देश्य से उन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान दिया जाने लगा। लेखिका की माता प्रभाती गाती थीं और संध्या के समय मीरा के पद संगीत के उचित आरोह अवरोह के साथ गाया करती थीं। महादेवी जी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी, परंतु उर्दू फारसी में उनका मन नहीं लगा। माँ से ही इन्होंने ब्रज भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया और माता की ही देखा देखी बचपन से ही ब्रज भाषा में लिखना भी प्रारंभ कर दिया। 5वीं कक्षा में उन्हें इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हिंदू और ईसाई दोनों जातियों की लड़कियां पढ़ती थीं। कॉलेज में इनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। दोनों ही कविता, कहानी और लेख लिखा करती थी। सुभद्रा जी हिंदी खड़ी बोली में लिखती थी। महादेवी जी ने भी खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। दोनों की रचनाएं स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। इसके अतिरिक्त दोनों अक्सर कवि सम्मेलनों में भी भाग लिया करती थी। एक बार कवि सम्मेलन में महादेवी जी को चांदी का नक्काशीदार कटोरा भेंट में मिला। उन्हीं दिनों सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी के आने पर लेखिका ने जब वह कटोरा उन्हें दिखाया तो गांधी जी ने कविता सुने बिना ही कटोरा रख लिया। फिर भी महादेवी जी देश के लिए अपने इस योगदान से बहुत प्रसन्न थीं। छात्रावास के सुखद वातावरण का वर्णन करते हुए उन्होंने उस समय के सांप्रदायिक सद्भाव को भी व्यक्त किया है। जवारा के नवाब के परिवार के साथ उनके पारिवारिक संबंधों की घनिष्ठता वर्तमान में कल्पना से परे स्वप्न के समान है। लेखिका कहती हैं कि काश यह सपना सच हो जाता तो आज भारत कुछ और ही होता। आइए देखते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उत्तर। लेखिका के जन्म के समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा शोचनीय थी। उन्हें परिवार और समाज पर बोझ स्वरूप समझा जाता था। उन्हें पैदा होने से पहले या पैदा होते ही मार दिया जाता था। ऐसे ही वातावरण में लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, जैसे उन्हें कम भोजन देना, घर के कार्यों में लगाए रखना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयां विकसित हुईं। ख। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां कैसी हैं? उत्तर। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियों में परिवर्तन आया है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की में भेद नहीं करते। दोनों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ने तथा नौकरी आदि करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हालांकि लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए आज भी लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए
भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, परंतु प्राचीन समय की अपेक्षाकृत उनका अनुपात अत्यंत कम है। प्रश्न 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर, लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें ये विषय पढ़ने पसंद ही नहीं थे। मौलवी साहब को देखकर ही वे चारपाई के नीचे छुप जाया करती थी। वास्तव में रुचि न होने के कारण ही वे उर्दू फारसी नहीं सीख सकीं। प्रश्न 3, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखिका ने अपनी मां के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी और संस्कृत की जानकार विदुषी महिला थीं और इसीलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी जी पर भी नजर आता है। महादेवी जी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाया करती थीं, प्रभाती गाती थीं, शाम को मीरा के पद गाती थीं। वे स्वयं अपने पद लिखा करती थीं। प्रश्न 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? उत्तर, जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। जवारा की बेगम ने ही इनके भाई का नामकरण भी किया था। दोनों ही परिवार हर त्योहार पर एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे। ऐसे आत्मीय संबंधों की कल्पना भी वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। आज हमारा समाज हिंदू मुसलमान के भेद को लेकर पूरी तरह बंट चुका है। हिंदू मुसलमान तो मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं, सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ गए हैं। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। प्रश्न 5, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? उत्तर, यदि जेबुन्निसा के स्थान पर मैं महादेवी जी के लिए कुछ काम करती या करता तो मैं उनसे यह अपेक्षा करती या करता कि वह अपनी नई नई रचनाएं मुझे सुनाएं एवं अच्छे लेखन हेतु प्रेरित करते हुए मेरा मार्गदर्शन भी करें। प्रश्न 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे? उत्तर, महादेवी वर्मा की तरह यदि मुझे भी किसी प्रतियोगिता में ऐसा कोई पुरस्कार मिलता तो निश्चित ही मैं भी उसे देश या समाज के हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देते समय दोगुनी खुशी का अनुभव करती, क्योंकि एक ओर वह पुरस्कार मेरी प्रतिभा का प्रमाण था तो वहीं उसे त्यागना मेरी देशभक्ति या परोपकार की भावना को प्रमाणित करता। प्रश्न 7, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। उत्तर, लेखिका ने छात्रावास के बहुभाषी परिवेश की चर्चा करते हुए बताया कि छात्रावास में प्रत्येक कमरे में 4-4 लड़कियां रहती थीं। सबकी मातृभाषाएं अलग थीं, फिर भी वह मिलजुल कर प्यार से रहती थीं। सभी लोगों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। सब एक साथ एक ही मैस में खाते थे, एक ही प्रार्थना करते थे। अब एक नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न 1, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा की प्रतिभा को निखारने में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने समय की प्रसिद्ध कवयित्री थीं। क्राफ्ट्सवेट कॉलेज में पढ़ते हुए भी वे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थीं। जब उन्हें महादेवी जी द्वारा कविता लेखन का पता चला तो उन्होंने न केवल महादेवी को प्रोत्साहन दिया, वे इकट्ठे तुकबंदी भी करने लगी। स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में कविताएं भेजने लगी और कवि सम्मेलनों में भी
कविताएं सुनाने लगी। प्रश्न 2। महादेवी जी किस सपने के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती हैं? उत्तर। महादेवी जी के अनुसार यदि हिंदू एवं मुसलमान अपने भेदभाव भुलाकर एक हो जाएं, तो भारत का नक्शा ही बदल जाए। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन जाएगा। प्रश्न 3। प्रोफेसर मनमोहन वर्मा कौन थे? उनका यह नाम किसने रखा? उत्तर। प्रोफेसर मनमोहन वर्मा महादेवी वर्मा के छोटे भाई एवं जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। बचपन में उनका यह नाम जवारा की बेगम ने बड़े शौक से रखा था। प्रश्न 4। सन 1917 में हिंदी की क्या स्थिति थी? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर। सन 1917 हिंदी के प्रचार प्रसार का युग था। उन दिनों देशभक्ति जगाने के लिए हिंदी के कवि सम्मेलन होने लगे थे, जिनमें श्रीधर पाठक, हरिऔध जी एवं रत्नाकर जी जैसे महान कवि भाग लिया करते थे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अन्य पाठों पर आधारित सार, प्रश्नोत्तर एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारे वीडियोस देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।